जहां एक और ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहें अरबों वर्षों तक ठंडी बनी रहती है। कुछ तारे ऐसे हैं जिनका घनत्व हमारे सूर्य से करोड़ों गुना अधिक है और कहीं-कहीं ऐसे ग्रह भी हैं जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हैं। कुछ स्थानों पर जीवन का अस्तित्व है तो कहीं ऐसी भी जगहें हैं जहां समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस विशाल और निरंतर फैलते जा रहे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मांड के प्रमाणों को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड के दो प्रकार होते हैं। एक है दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड यानी अननोन यूनिवर्स। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये इतना कैसे फैला। पृथ्वी पर दूरी को किलोमीटर या मील में मापा जाता है और सोलार सिस्टम की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू में नापते हैं। और इसी तरह ब्रह्मांड की इस नॉन काउंटेबल दूरी को मापने के लिए हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और एक साल में ये करीब 9,460 बिलियन यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है। यही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। बिग बैंग के बाद से हमारा दृश्य ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब प्रकाश वर्षों की रेडियस में फैल चुका है। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड सिर्फ 13.8 अरब साल पुराना है और कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, तो ये इतना फैला कैसे? यहाँ बात यह है कि प्रकाश की गति की सीमा केवल वस्तुओं पर लागू होती है जो ब्रह्मांड के भीतर गति करती हैं, ब्रह्मांड के विस्तार पर नहीं। इसलिए सिर्फ 13.8 अरब वर्षों में ही ब्रह्मांड 46 अरब प्रकाश वर्ष की रेडियस तक फैल चुका है। हम उस प्रकाश को देख सकते हैं जिसे हम तक पहुंचने में 13.8 अरब साल लगे, लेकिन वो स्रोत अब हमसे बहुत दूर, लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष दूर जा चुका है। क्योंकि ये सब समय के दौरान ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, शायद प्रकाश की गति से भी तेज। लेकिन उस 46 अरब प्रकाश वर्ष की सीमा के पार क्या है, हमें कुछ नहीं पता। वो क्षेत्र हमारी दृश्य सीमा से बाहर है, जिसे हम अदृश्य या अनजाना ब्रह्मांड कहते हैं, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। बिग बैंग थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, नेब्यूला, डार्क मैटर, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, यहाँ तक कि समय भी, ये सब एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से उत्पन्न हुआ है। उनका मानना है कि ये 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला ब्रह्मांड ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था और इसके बाहर भी कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी और चीज में नहीं फैल रहा, ये खुद ही स्पेस और टाइम है। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन आम इंसानों के सवाल भी अपनी जगह सही हैं और वैज्ञानिकों के उत्तर भी। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य और प्रचलित सिद्धांत है। 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी पर आधारित एक समीकरण प्रस्तुत किया, फ्रीडमैन लेमेत्रे रॉबर्टसन वॉकर मैट्रिक। उनके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु से हुई थी, जिसमें एक विशाल विस्फोट बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड फैलने लगा। शुरुआत में सिद्धांत का काफी मजाक उड़ाया गया। एक प्रमुख आलोचक थे फ्रेड हॉयल, जिन्होंने इसे तंज कसते हुए बिग बैंग कहा, लेकिन यही नाम बाद में प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ वैज्ञानिक परीक्षणों और अवलोकनों से यह सिद्ध हुआ कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है और 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMB की खोज ने इस थ्योरी को सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण दिया। इस थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले सारा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी नामक अत्यंत घने और गर्म बिंदु में समाहित था, जहां घनत्व और तापमान अनंत थे। इस अवस्था में भौतिक विज्ञान के सारे नियम विफल हो जाते हैं, समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर अचानक किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। यह विस्तार किसी चीज के भीतर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई ऊपर नीचे या दाएं बाएं जैसी दिशा ही नहीं थी। बिग बैंग के समय तापमान इतना अधिक था
कि उसे 1 के पीछे 320 शून्य लगाकर व्यक्त किया गया। विस्फोट के 1 सेकंड से भी कम समय में तापमान तेजी से गिरने लगा। सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड में तापमान गिरकर लगभग 10 अरब डिग्री तक पहुंच गया और पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में आने लगे। ये प्लाज्मा अवस्था करीब 3.8 लाख साल तक बनी रही और इस दौरान ब्रह्मांड पूरी तरह अंधकारमय था, जिसे डार्क एज कहा जाता है। सामान्य धारणा के विपरीत बिग बैंग कोई उज्ज्वल विस्फोट नहीं था। वो बेहद गर्म और घना था, लेकिन फिर भी अंधेरा था, क्योंकि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। लगभग 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन जैसे परमाणु बनाने लगे, जिससे प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा और डार्क एज खत्म हुई। हाइड्रोजन के परमाणुओं ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हीलियम में रूपांतरण शुरू किया और पहले तारे बनना शुरू हुए। ब्रह्मांड चमकने लगा। समय के साथ और अधिक तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बने। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक नेबुला के ढहने या विस्फोट से हमारे सूर्य और सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। शुरुआत में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। ये एक लावा और ज्वालामुखी से भरा गर्म ग्रह था। दिन सिर्फ 5 घंटे का होता था। पानी नहीं था, लेकिन वातावरण में भाप थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और भाप ने बारिश में बदलना शुरू किया। लाखों वर्षों तक बारिश होती रही, जिससे समुद्र, नदियां और झीलें बनने लगी। लगभग 3.5 अरब साल पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मेल से प्राकृतिक जल में जीवन की शुरुआत हुई। एक कोशीय जीवों जैसे पैरामीशियम और अमीबा के रूप में। समय के साथ बहुकोशिकीय जीवन विकसित हुआ और पृथ्वी जीवों से समृद्ध हो गई। आज ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है और ये अभी भी लगातार फैल रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें 200 अरब से भी अधिक गैलेक्सीज हैं और तारों और पृथ्वी जैसे ग्रहों की संख्या अनगिनत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि अन्य आकाश गंगाओं में भी हो सकता है, चाहे वो सरल हो या बहुत उन्नत रूप में। कुछ सभ्यताएं हमसे पिछड़ी हो सकती हैं, तो कुछ इतनी उन्नत कि उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत ना हो। उनका जीवन और अस्तित्व हमसे पूरी तरह अलग हो सकता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन जरूर है। जीवन कई जगहों पर शुरू हुआ होगा और खत्म भी हुआ होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। एक दिन ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन वो अंत सब कुछ का अंत नहीं होगा, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और ये सृजन और विनाश का चक्र हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, यही थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और इसके रहस्यमय इतिहास का एक छोटा सा लेकिन रोमांचक सफर। हमने देखा कि कैसे शून्य से सब कुछ बना, कैसे समय और स्थान की शुरुआत हुई। एक अदृश्य विस्फोट ने इस अनंत ब्रह्मांड को जन्म दिया। ये जानकर हैरानी होती है कि हम सब, तारे, ग्रह, इंसान और यहाँ तक कि समय भी एक ही स्रोत से निकले हैं। हम सब उसी ब्रह्मांडीय धूल का हिस्सा हैं जो कभी एक सिंगुलैरिटी में समाई हुई थी। ब्रह्मांड का हर कण हमें यही बताता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है, और यही इस विशाल अस्तित्व की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक यात्रा में आगे भी जुड़े रहें। आपका कोई सवाल हो या कोई विषय जिसे आप हमारे अगले वीडियो में देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए और ब्रह्मांड की गहराइयों में खोते रहिए।